हम अपने इस वाले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक नॉर्मल सी सिचुएशन को कंसिडर कीजिए कि आप गए एक दुकान पे और आपने पूछा कि भैया मुझे एक यूज एंड थ्रो पेन चाहिए और एक पेंसिल चाहिए, उसकी क्या कीमत होगी। दुकान वाले ने आपको इंडिविजुअली प्राइस नहीं बताया, लेकिन दोनों का मिला करके कहा कि अगर एक पेन लोगे और एक पेंसिल लोगे तो उसकी कीमत 5 रुपए होगी। अब हम अलग अलग सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि पेन की कीमत 0 रुपए है, तो 0 में क्या ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यानी पेंसिल की कीमत 5 रुपए हो गई। अगर पेन की कीमत 1 रुपए है तो पेंसिल की कीमत 4 रुपए हो गई। अगर पेन की कीमत 2 रुपए है तो पेंसिल की कीमत 3 रुपए हो गई। 3 रुपए रखा तो ये 2, 4 तो ये 1, और ये मान लिया कि पेन की ही कीमत 5 रुपए और पेंसिल फ्री में है। अब ये एक सिचुएशन जो है अभी के लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है कि पेन 6 रुपए का और पेंसिल की कीमत -1, पेंसिल खरीदो और साथ में 1 रुपया ले जाओ। वैसे इस वाले सिचुएशन में ये बहुत वैलिड कहना नहीं होगा, लेकिन फिर भी 6 + -1 भी तो 5 ही देगा ना। अब ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया और उसमें एक्स एक्सिस पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ हम पेन को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ हम पेंसिल को इंडिकेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। जब x 0 है तो y 5 है, x 0 y 5, यानी ये y कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट है। यहां पर होगा ये वाला पॉइंट 0 और 5। जब x 1 है y 4 है, x 1 यहाँ y 4 यहाँ, यानी ये वाला पॉइंट, ये आपका 1 और 4 है। जब x2 तो y3, जब x2 तो y3, 2 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट 2 और 3। जब x3 तो y2, जब x3 तो y2, यानी ये वाला पॉइंट। सिमिलरली जब x4 तो y1, x4 y1, यानी ये वाला पॉइंट, और फिर ये 5 और 0, तो x5 और y0, ये पॉइंट आपके x एक्सिस पे होगा। ये वाला पॉइंट क्या था, 3 और 2। ये वाला पॉइंट है आपका 4 1, और इसको आप लकीर खींच दीजिए, मिला दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आप इसकी प्लॉटिंग करते हैं तो यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक रेखा मिलती है। तो चूंकि एक रेखा मिलती है इसलिए नाम हुआ रैखिक। और यहाँ पर ये रेखा जो है ये क्या है, दो चरों से मिलकर के बनी है। हमने एक 2 डायमेंशनल स्पेस में ये सारी चीजों को दिखाया है, इसलिए दो चर वाले। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या है कि अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। और अगर आपको कहेगा कि इस लाइन का नाम लिखिए तो आप क्या लिखिएगा, x + y, इसको इस तरफ ले आते हैं, -5 = 0 लाइन। तो ये एक आधारभूत संकल्पना हुई जो आप समझ गए कि क्यों रैखिक समीकरण को रैखिक बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन करने से हमें एक सरल रेखा मिलती है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 के। इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर क्वेश्चन 1 को कंसीडर करें तो कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक है, नोटबुक है और उसकी कीमत पेन के कीमत की 2 गुनी है। यही सिचुएशन दे रखा है, यानी लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये क्वेश्चन 1 है आपका, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक
उसको x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन उसको हम y मान लेते हैं, और क्या रहा है कि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की 2 गुनी है। ऑब्वियसली नोटबुक महंगे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा क्या जा रहा है कि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की 2 गुनी है, यानी x माइनस 2y इक्वल 0। आप ये इक्वेशन बना दीजिए, आपको यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन ही बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं जिनको ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखना है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको लिखना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.3 और 5 का रेकरिंग। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इस चीज को इस तरफ ले आते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का रेकरिंग इक्वल 0। अब x के साथ जो होता है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हम क्या देख रहे हैं कि a आपका क्या है 2, y के साथ जो है उसका कोफिशिएंट उसको हम b बोलते हैं, यानी b क्या हो गया 3, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम c बोलते हैं, यानी c क्या हो रहा है माइनस 9.35 का रेकरिंग को सही से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। अब ये वाले चीज को कंसिडर करते हैं, माइनस वाई बाई 5। इसको अगर हम लिखें माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई बाई 5 तो क्या कोई प्रॉब्लम है? आप कहिएगा जी नहीं। सेम चीज है, माइनस 1 से अगर इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हमें a पूछा जा रहा है तो a हम क्या कहेंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट है, तो x के साथ तो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है यानी 1 है। b अगर पूछा जाए तो b हम बोलेंगे कि माइनस 1/5 है, और अगर c पूछा जाएगा तो c हम बोलेंगे कि माइनस 10 है। ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/5 इंटू वाई। y का ही कोफिशिएंट b होता है, ये आपका b है। जगह कम है इसलिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दे रहा हूं, इसको रब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट अगर देखा जाए तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। यानी अगर a आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेगा कि सर x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2। अगर आपसे b पूछा जाएगा तो सर y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3। और इसको इस तरफ ले आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लीजिए 2x प्लस 3y, और ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 6 इक्वल 0। अब आप c भी आराम से बोल पाएंगे, c क्या हो गया आपका माइनस 6। तो a भी बता दिया, b भी बता दिया और c भी बता दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x इक्वल्स 3y। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी ये क्या हो गया x माइनस 3y इक्वल्स 0। a क्या होगा, a होता है x का कोफिशिएंट, तो x के साथ कुछ नहीं है यानी 1। b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो y के साथ यहाँ पर क्या है माइनस 3। और c
कांस्टेंट टर्म तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2x इक्वल्स -5y। क्या इसको इस तरफ ले आया जाए? ले आते हैं। ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा? प्लस में इक्वल्स 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसमें a अगर पूछ रहा है x का कोफिशिएंट क्या है? 2। b क्या होगा? y का कोफिशिएंट क्या है? 5। और c क्या हुआ? 0। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0। a क्या है? 3। b क्या है? सर b तो y के साथ होता है ना, by। तो सर यहाँ तो y वाला टर्म है ही नहीं। y वाला टर्म अगर नहीं है तो यानी वो 0 होगा। 0y क्या दे देगा? 0। तो यहाँ पर तो y वाला टर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है? y के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रखा है। और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो वो क्या है यहाँ पर? 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? y - 2 = 0। a क्या है? a तो सर x वाले के साथ होता है ना, x वाला टर्म तो यहाँ है ही नहीं, यानी वो 0 हो गया। b क्या होता है? y के साथ रहता है, तो y के साथ यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1। और कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। और ये लास्ट क्वेश्चन रहा इस एक्सरसाइज का, 8वां। वो कह रहा है 5 = 2x। अब आपके पास 2 अल्टरनेटिव है भाई, 2 अल्टरनेटिव है। क्या क्या अल्टरनेटिव है? या तो इसको इधर लेकर के चले जाइए या इसको इधर लेकर के चले आइए, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। तो इसको ही हम इधर लेकर के चले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 2x = 0। -2x = 0। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा और अरेंज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? -2x + 5 = 0। अब हमको इसको क्या करना है? कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। यानी x के साथ क्या होता है? a, यानी a आपका क्या दे रहा है? -2। b क्या होता है? y के साथ रहता है, तो y वाला टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो 0। और c क्या हो गया? 5। और अगर इसी, तो ये एक आंसर हो गया। आप बोलेगा कि सर इसको इस तरफ लेकर के चले जाइए, तो ये कैसा दिखेगा? 5 = 2x। सेम क्वेश्चन को बना रहा हूं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 5। यानी ये क्या हो गया? 2x - 5 = 0। अब अगर आपसे a पूछा जाएगा तो 2, b 0 और c क्या हो गया? -5। तो ये वाला आंसर भी वैलिड है, ये वाला आंसर भी वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस टर्म को इक्वल साइन के लेफ्ट या राइट लेकर के मूव किए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को करते हैं।